यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट वीडियो के एक्टिंग के दौरान ही भाई ने मेरी खेत की जमकर खुदाई की और वीडियो वायरल कर दिया। कई बार ज़्यादा हीरोइन बनने के चक्कर में अधिकतर लड़कियां अपने खेत की ठुकाई करवा लेती हैं और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा छोटा भाई राहुल वीडियो बनाने के लिए उत्तेजित हो गया और वो सीन ना समझकर रियल समझ लिया और मुझे पेल दिया। आज मैं आपको अपनी रियल कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थी। जब से टिकटॉक बंद हो गया है तब से वायरल होना बंद हो गया है। पहले मेरे बहुत फॉलोअर थे पर अब लोग यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाकर फेमस हो रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं भी अपना शॉर्ट वीडियो जो कि सेक्सी हो यूट्यूब पर डालूंगी और मैं भाई बहन दोनों मिलकर ही यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। मेरा भाई राहुल वीडियो बनाता था और कभी कभी एक्टिंग भी करता था। वो भी मुझे बताया था कि एक्टिंग में क्या क्या करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिल्माची है। अक्सर वो भोजपुरी फिल्म से ज़्यादा प्रेरित है और वहीं से एक्टिंग सीखता है। आपको भी पता होगा भोजपुरी फिल्मों में बदन और कामुकता सीन ज़्यादा दिखाया जाता है। एक दिन की बात है, मम्मी पापा नानी जी के यहाँ शादी में गए थे। घर में मैं और मेरा भाई ही था। राहुल ने एक शॉर्ट वीडियो बनाने की बात बोली। दीदी आज ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है। उसका आइडिया मुझे अच्छा लगा क्योंकि आइडिया काफ़ी सेक्सी था। कोई भी सेक्सी सीन और एक्टिंग बहुत जल्दी वायरल होता है, लोग ज़्यादा देखते हैं। तो मैं भी फेमस होने के लिए अच्छी एक्टिंग करना चाहती थी। हम दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। मेरा भाई मुझे एक्टिंग करने को कहने लगा, फिर बार बार कहता था कि सीन अच्छा नहीं आ रही है। वो बार बार पोज देने को कहता डायरेक्टर के तरह, पर मैं वैसा नहीं कर पा रही थी। उसने कहा सबसे पहले तुम अपना कपड़े और पहनावा को चेंज करो। उसने मुझे बाप पहनने को कहा। मैं तुरंत बोल दी ऐसा नहीं करना, मुझे बाप पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। उसने कहा बा का सीन सिर्फ पीठ की तरफ से लेंगे, सिर्फ एक्टिंग करना ही तो है, ये सीन काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने भी वही किया। पहली बार मैं बा दिखा रही थी अपने वीडियो में, पर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैं अपना टॉप उतार दी और बाप पर आ गई। ऊपर से पहले तौलिया रख लिया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, पर भाई ने इसे हटाने को कहा क्योंकि उसकी नीयत शायद कुछ और भी थी। जैसे ही उसने मेरे छाती से तौलिया हटाया वो अवाक रह गया। उसने छूटते ही बोला क्या हॉट बदन है, ओह ये तो गजब लग रहा है, आज ये तो वायरल होके रहेगा। ऐसा लग रहा था कि वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा पति है। वो मेरे गाल को छूकर कह रहा था कि बहुत हॉट लग रही हो। फिर उसने मुझे कहा कि सेक्सी पोज दो। मैं भी अपने पारोटी को उठाकर उकड़ू बन गई, सेक्सी पोज दी, घुटने के बल हो गई, हाथ आगे करके झुक गई। मेरे दोनों बोल यानी कि मेरे आम आगे की तरफ लटक गया और वो मेरा भाई बोला क्या गजब का आम है दीदी, ऐसा तो आज तक किसी भी यूट्यूब में नहीं देखा मैंने। फिर उसने कहा अब बा भी खोल दो। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? उसने कहा मैं आपको आम दिखाने नहीं कह रहा हूँ, बस बा खोल दो और दोनों आम पर अपना हथेली से ढक लो। मैं समझ गई वो पूनम पांडे जैसा करने को कह रहा था। मैं भी आवेश में आ गई और तुरंत ही बा खोल दी। उसने कहा भी कि हीरोइन बनने के लिए सबसे पहले आपको लाज नहीं रखने होंगे। आप लाज करेगी तो कैसे काम चलेगा? आपने देखा है किसी भी हीरोइन को लजाते हुए? जैसा जैसा सीन डायरेक्टर कहता है वैसे वैसे वो करती है। आप तो कमरे के अंदर ही, वह तो चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है, फिर भी एक्टिंग करने होते हैं, यहाँ तक कि सेक्स करते हुए भी। मैं तो सिर्फ आपको ऊपर वाला पार्ट के लिए कह रहा हूँ और अगर आपको फेमस नहीं होना है तो कोई बात नहीं, आप साड़ी ले आओ, सोमवार का व्रत का वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं बनाना है जिसे कोई नहीं देखे और मैं सुंदर हॉट जवान लड़की ऐसी एक्टिंग क्यों करूं? फिर मेरा भाई बोला फिर जैसा जैसा कहता हूं वैसा वैसा करो। अब मैं पूरी तरह से मन बना ली कि मेरा भाई जो कहेगा वैसा ही एक्टिंग करूँगी। फिर उसने बिना बात के वीडियो बनाया पीठ की तरफ से, फिर दोनों आमों को ढकने के बाद फिर तो वो कहने लगा एक हॉट सेक्सी पोज दे दो। वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं देखूंगा तुम आगे चलकर कितनी बड़ी एक्टर और सीरियल में काम करने के लिए लायक हो सकता है कि तुम्हें नेटफ्लिक्स वाले ले लें सीरीज बनाने के लिए। इतना सुनते ही मुझे लगा कि
अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने स्कर्ट और पट्टी भी उतारने बोला। मैंने वैसा ही किया। अब वो मेरे खेत को और आम को निहारते हुए लार टपकाते हुए मेरे करीब आ गया और बोला, क्या तुम मुझे आम चूसने दोगी? मैं कुछ नहीं बोली। जब सब कुछ खोल चुकी थी उसके सामने, तब मेरे पास तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं था। मैंने सर हिला दिया। हाँ। उसने तुरंत ही मेरे बालों को पकड़ा और मेरे होंठ को चूसने लगा। मैं भी अपना नियंत्रण खो दी और उसको भी साथ देने लगी। अब हम दोनों लिप लॉक कर लिए। वो मेरी आमों को सहलाने लगा, मेरी पाउटी पर हाथ फेरने लगा। मैं मदहोश होने लगी और उसने अपना कपड़ा उतार दिया। हम दोनों ही नंगे थे, एक दूसरे के जिस्म को छू रहे थे, सहला रहे थे, टटोल रहे थे, छू रहे थे। ये सब ज़्यादा देर नहीं चला और वो मुझे बेड पर ले गया। पहले तो वो मेरे खेत को खूब चाटा, फिर उंगली किया, फिर दोनों पैरों को अलग अलग करके अपना पप्पू मेरे खेत के मुंह पर रख कर पेल दिया। मैं भी जन्नत में अंगड़ाइयाँ लेने लगी, ओह की आवाज़ निकालने लगी। उसने मुझे जम कर खेत की जुताई की। मैं भी खूब पोंछ दी। अलग अलग तरह से उसने मुझे पेला और संतुष्ट किया। बाद में वो मेरे वीडियो को एडिट करके एक वेबसाइट पर डाल दिया। करोड़ों लोगों ने मेरे वीडियो देखा और कमेंट किया। तो दोस्तों, आपको हमारी भैया बहन की रंगीन कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।